तक लोग पूछते हैं आपसे 12 में कितना मार्क्स है। कहीं भी जाओ, जॉब में जाओ, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, हर आदमी 12 की बात करता ही करता है। तो इसलिए दम लगा दो अपना और करना है बोर्ड में तूफान 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 लेके आओ KGF रॉकी भाई की तरह, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा अकाउंटेंसी का पेपर है आप लोगों का 17 ऑफ मार्च को। कब है? 17 ऑफ मार्च को। और आज है कितनी डेट? आज है 1 मार्च। यानी कि सीधा सीधा अगर देखा जाए तो कितने दिन का दिन बचा है? 16 डेज का। तो 16 डेज का टोटल गैप नहीं बोल सकते हो आप लोग इसको, क्योंकि बीच में आप लोगों का 12 तारीख को यानी कि 12 मार्च को है कॉमर्स का पेपर, है ना। 12 मार्च को क्या है बेटा? आपका कॉमर्स का पेपर है, ठीक है। तो इसको आप नहीं बोल सकते कि पूरा गैप है। हाँ, लेकिन कॉमर्स और अकाउंटेंसी हमें साथ में लेके चलना है। अब कॉमर्स अकाउंटेंसी साथ में लेके चलना है तो कॉमर्स के लिए एक मैंने अभी वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है कि जाओ जाके देख लो कि कॉमर्स कैसे पढ़ना है। बहुत इजी है, 11 दिन में 90+ की पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताई है कैसे लाना है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी आपको आज से यानी कि 1 मार्च से स्टार्ट करनी होगी, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, करते चले जाओ। आराम से अकाउंटेंसी में भी 80+ मार्क्स तो ले ही आओगे। अकाउंटेंसी में कंपेयर टू कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में 90-95 लाना इतना ईजी नहीं होता है, बट हाँ अगर डेडिकेशन रहेगा, हार्ड वर्क अच्छे से किया है, साल भर पढ़ाई अच्छे से की है तो कहीं नहीं गया, आप उसमें 95 भी ला सकते हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, अब लास्ट टाइम पढ़ने आए हो, तो ऑनेस्टी के साथ बोलूँगा 75+ के ऊपर जाना ISC के पेपर में इतना पॉसिबल नहीं है, बट 75 to 80 आज भी टच कर सकते हो। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगले 16 डेज तक उसको फॉलो करो, और गारंटी 75+ आपके कहीं नहीं गए हैं। एटलीस्ट 75 तो आप अकाउंटेंसी में ला सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो कैसे लाना है, क्या करना है, बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ शुरुआत करने से ही पहले कि अगर आप लोग DK गोयल फॉलो करते हो या TS ग्रेवाल लगाते हो, बहुत सी बुक्स है बेटा, अगर आप उसको लगाते हो तो आपको मैं बता दूं कि बुक से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक कड़वा सच है कि बुक से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, DK गोयल से या फिर TS ग्रेवाल से, बहुत सी बुक्स हैं, तो लगाते हैं क्वेश्चंस। ISC एक बहुत गलत चीज़ कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि यार बुक चलती कोई और सी है, पेपर में क्वेश्चन देते हो दूसरे भी हाफ पे, तो यार ऐसा क्वेश्चन दो जो बुक में भी हो, नहीं तो बुक उसको अपग्रेड करनी चाहिए। यही हाल इकोनॉमिक्स में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बुक में है नहीं, पेपर देते हो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वाले। वही हाल अकाउंटेंसी का है, तो वो गलती मत करना, नहीं तो अकाउंटेंसी में बहुत लंबा जाने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहना पहले से कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे करना है, पहले चीज़ समझो। सबसे पहले बेटा आप लोगों को आना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर आपको बुक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट सबके एक एक अलग अलग तरह जितने क्वेश्चंस हैं, सम क्वेश्चंस आपको बुक से प्रैक्टिस करने हैं। और बुक से क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको लेना है एजुकार्ड का चैप्टर वाइज या फिर ओसवाल का चैप्टर वाइज, ठीक है। नॉट 10 ईयर्स, क्या लेना है? चैप्टर वाइज आपके पास होनी चाहिए। और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022, 23, 24 और 25 के स्पेसिमेन में और पेपर में वो लगाने ही लगाने हैं। और 25 का स्पेसिमेन जरूर से देख लेना। फिलिंदा ब्लैंक्स के कैश फ्लो दे रखा है उन लोगों ने, इशू ऑफ शेयर्स के फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखा है। बुक में है कहीं फिलिंदा ब्लैंक्स शेयर इशू ऑफ शेयर्स का? नहीं मिलेगा। कैश फ्लो का है? नहीं मिलेगा। तो यार बहुत अलग ही लेवल का पेपर है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल देखो करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आज ही खत्म करोगे। डेट के साथ लिखता हूं 1 मार्च 2025 को आप कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर लगाओगे और ख़त्म करोगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स देगा। 3+1 है बेटा, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का वो आएगा, ठीक है। तो इसके अब करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे, किसी का भी वीडियो देखो, किसी का भी देखो, किसी भी टीचर का देखो, चलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखने के बाद
मेरा भी डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, जाओ आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, पूरा पूरा चैप्टर अपलोडेड है और कम से कम टाइम में पूरा हो जाएगा। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहो तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप किसी और टीचर से पढ़ते हो तो उनसे भी पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आओ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन लगाओ बुक से, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, स्पेसिमेन 25 के, 24 का पेपर, 24 के स्पेसिमेन, 23 का पेपर, 23 के स्पेसिमेन, 22 को हटा दो, चलो इतना ही कर लो, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। अब ये सब जो क्वेश्चंस है ना वो मैं खुद भी कराऊंगा आपको, चैनल पे बने रहो, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट 1 मार्च शुरू करना है, खत्म करना है। 2 मार्च 2025 को आपको इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करना है और करना है और कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है 2 मार्च को। और चलो इसमें से आपको मिलेंगे कम से कम कितने नंबर मिलेंगे भाई, 10+1 आपका कहीं नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3 मार्च 2025 को आपको निपटाना है इशू ऑफ डिवेंचर्स। दिन एक रात एक कर दो तब जाके होगा भैया, ठीक है। तुम सोचो ऐसे ही हो जाएगा तो हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर्स में आपका 6 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ये। और इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, नहीं हो रहा है मत करो, लास्ट में देखा जाएगा, बताऊंगा कब करो, ठीक है। उसके बाद आपको 4 मार्च को कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या चीज़ बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने का आएगा, 8 का। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 6+2 आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको ख़त्म करना है इतना। और 5 मार्च को 5 मार्च को 25 को आपको लगाना है फाइनेंशियल, नहीं इसको छोड़ो, डिसॉल्यूशन, जो कि आपको जहाँ से मिल रहे होंगे 6+2 मार्क्स, ठीक है। अब 5 मार्च से लगा लेना ना, तो 6 मार्च को पागल पर मत करना, जितना बता रहा हूँ उतना करो। 6 मार्च को इसका 23, 24, 25 का स्पेसिमेन, सैंपल पेपर, जहाँ से हार्ड क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न ISC, ठीक है। ISC के अकॉर्डिंग जैसे बता रहा हूँ 23, 24, 25 का स्पेसिमेन और 23 और 24 का पेपर के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, कब, 6 मार्च को, ठीक है। रिवीजन जितने मैंने बताए। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी बुक पे पागल मत हो जाना, स्ट्रॉन्ग करना है आपको, उन चैप्टर सारी चीज़ें कमांड करनी, ये नहीं सकता थोड़ा थोड़ा आता है। 4, 11, 4, 15, 15, 21, 21 और 8 कितना हुआ, 29, 29 और 8 कितना हुआ, 39, यानी कि 37। 6 मार्च तक आपका 37 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो। समझ में आ रही बात। अब 6 के बाद 7 मार्च को 2025 को आपको क्या करना है, वापस से आना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या लगाना है बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप रगड़ के लगाना है, चपक के लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ एक चैप्टर है गुडविल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल, ये 2 चैप्टर आप लगाओ बेहतरीन। 7 मार्च और 8 मार्च 2025 2 दिन लो और ये दोनों चैप्टर निपटाओ। आपको इस चैप्टर से मिलेगा 11, 10+1 और यहाँ से मिलेगा आपको 3+1 यानी कि 4 मार्क्स। टोटल कितना हो गया, 11, 4, 15, ठीक है। 37 से 15 ऐड करोगे 52 और 52 पहुँच गए आप। और मैं कह रहा हूँ बहुत गलत भी करोगे, आंसर सबका नहीं आएगा, तो 52 में कम से कम गिरी हुई हालत में 35 तो पाओगे और 15 नंबर स्कूल से मिलेगा। 50 पहुँच गया कि नहीं अकाउंटेंसी में, अगर आप 7-8 मार्च तक पढ़ते हो इस तरह से। तो 8 के बाद 9 मार्च को 2025 को आप लगाओगे जम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें से आपको मिलेगा क्या, 6+1 7 मार्क्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब बचा 10 मार्च और 11 मार्च। 10 मार्च 2025 और 11 मार्च 2025 और फिर 12 मार्च 2025, ठीक है। कुछ ना लगाओ, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पढ़ो
और 12 तारीख को रेस्ट करना भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत पड़ेगी तो देख लेना, नहीं तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ना, क्योंकि अगर 12 को पेपर है तो 10-11 को आपको कुछ नहीं करना अकाउंटेंसी में, लेकिन 1 से लेके 9 तारीख तक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना कर लोगे अगर आप 1 से लेके 11 तक, कितना हो गया, 4 11 4 15 6 17 2 17 11 4 15 15 6 21 21 8 29 29 और 8 29 और 8 कितना हुआ 37 37 और 11 कितना हुआ 47 और 48 48 और 4 कितना हुआ 52 52 और 7 कितना हुआ 59 59 मार्क्स आपका आउट ऑफ 80 सिक्योर हो रहा है। कब? 12 मार्च तक। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको करना है। अब सर बाकी चैप्टर भाई जब पेपर दे के आओगे 13 मार्च को जिंदा हो जाओगे, ताकत आ जाएगी। तो 13 मार्च को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं दिख रहा है, 13 मार्च को आप करोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या करोगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको दे रहा होगा बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स। जो मैं कराऊंगा वही करोगे, बस इसको मैं कराऊंगा। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा आना चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लिक करो, जाके पढ़ना स्टार्ट करो। 2-2 घंटे का वीडियो, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 14 ऑफ मार्च को हम लोग करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ। जहां से आपको मिल रहा होगा बेटा आराम से 6 नंबर। इसमें से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, मेहनत लगेगी नहीं, एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 15 मार्च को आ जाते हैं। तो 15 ऑफ मार्च को आपका बचा रेशियो और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड रेशियो। अब देखो बेटा, रेशियो के लिए ना मैं इंपॉर्टेंट रेशियो आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर जिसने साल भर पढ़ा है वो रिवीजन कर ले रेशियो का, जिसने नहीं पढ़ा है भैया वो इग्नोर कर दे। सिंपल बता रहा हूँ, कुछ इग्नोर ना करे, फॉर्मूले वोले याद कर ले, क्योंकि होता बहुत आसान है। कुछ मैं बताऊंगा, करंट है, क्विक है ना, टर्नओवर, ट्रेडिशनल टर्नओवर रेशियो, बहुत से इस तरह जो आते हैं तो मैं करा दूंगा, वो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। रिडेम्पशन से आपका 3 नंबर आएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब बचा 16 मार्च को, 16 मार्च को और सिर्फ हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, सिर्फ 16 मार्च को हम लोग लगाएंगे स्पेसिमेन 2025 का। और 3 पेपर मेरे पास और है जो मैं आपको दूंगा, वो भी आपको लगाना है। उसके बाद खत्म। 17 को भी मॉर्निंग में एक पेपर लगाएंगे हम लोग, और फिर जाके देखेंगे पेपर, और बनेगा आपका आराम से 70+। यहाँ तक 59 था, 6 ऐड कर लो 65, 6 ऐड कर लो 71 आपका बन रहा है आउट ऑफ 80। समझ में आ रही बात? आउट ऑफ 80, और मैंने वो 15 नंबर जोड़, अगर 20 नंबर स्कूल से जोड़ लो तो मिलेगा 91। तो मैं कहता हूँ 91 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यार 61 तो मिलेगा, 71 तो मिलेगा, 81 तो मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना है, अपना बेस्ट दे दो बेटा, फिर आपको मौका बोर्ड एग्जाम का नहीं मिलने वाला। ये लास्ट है, फाइनल है, तो जम के मेहनत कर लो, फिर आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे और मार्कशीट बहुत जगह पास आएगी। आज जो मैंने 12 पास किया था, आज तक लोग पूछते हैं आपसे 12 में कितना मार्क्स है। कहीं भी जाओ, जॉब में जाओ, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, हर आदमी 12 की बात करता है। तो इसलिए दम लगा दो अपना, और करना है बोर्ड में तूफान लेके आओ, KGF रॉकी भाई की तरह। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। और वीडियो आएगी, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड में आने वाले। ठीक है, इसको फैला दो आग की तरह अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, ताकि उनका भी काम हो जाए। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।